TNN News brought to you by दीपक ज्वेलर, लक्कड़ बाजार, सोलन 9816078655। आपातकाल में जो किया वो एक प्रेरणा भरा जीवन का अध्याय है। हमने बहुत से क्रांतिकारियों की कथाएं सुनी थी, लेकिन उस प्रकार का जीवन बिताने का और उस तरह के खतरे उठाने का और कैसे उस संघर्ष के अंदर व्यक्ति अपनी हिम्मत, अपना जीवन बनाए रख सकता है, वो सब बहुत ही प्रेरणादायी अनुभव है। और मैं इसे अपने जीवन का सौभाग्य समझता हूँ कि हमें उस लड़ाई में और एक सिपाही की हैसियत से और एक सूत्रधार की हैसियत से काम करने का अवसर मिला और हम उसमें विजयी हुए। एक लंबा अंतराल था, ये लगभग 21 महीनों का अंतराल था, लेकिन एक ऐसी कोई कड़वी याद जो आपको लगा आपातकाल में एक देश के नागरिक को जो स्वतंत्र हो चुका है, वो ऐसी कौन सी कड़वी याद है जो आपको कचोटती है आज भी? हमने, क्योंकि समाचार पत्रों पर सेंसर था, चुनौती नाम का एक पत्र शुरू किया और मैं उसका संपादक था। 15 अगस्त को हमने वो पत्रक धर्मशाला में सार्वजनिक जो कार्यक्रम होता है उसमें बांटा। उस समय चौधरी हरदयाल जी जो शिक्षा मंत्री थे वो उस कार्यक्रम में उपस्थित थे और उसका शीर्षक था इतिहास के प्रकाश में असली फासिस्ट कौन। इंदिरा जी कहती थी कि संघ फासिस्ट है, लेकिन इटली और जर्मनी के अंदर जो फासिज्म हुआ, बिना सत्ता के और फासिज्म नहीं हो सकता। अपने विरोधियों और राजनीतिक विरोधियों को, वैचारिक विरोधियों को कुचलने के लिए सत्ता के सब साधनों का उपयोग करना, दुरुपयोग करना, यही फासिज्म है। तो हमने वो पत्रक बांटा और बीच बीच में उसके अनेक प्रतियां और छपती रही, बटती रही और सौभाग्य से उनमें से कुछ अंक अभी भी सुरक्षित हमें कुछ बंधुओं से प्राप्त हुए हैं। तो जब सत्याग्रह हो गया 14 नवंबर 1975 से 26 जनवरी 1976 तक, तो हमने एक सत्याग्रह विशेषांक निकाला 6 पृष्ठ का और उसमें हमने पूरे हिमाचल के अंदर जो सत्याग्रह हुआ था उसका पूरा विवरण जो है उसके अंदर प्रकाशित किया और उसको डालने की हमने योजना बनाई। हमने रैंडम एक डायरेक्टरी हिमाचल प्रदेश की ली और उसमें से चीफ जस्टिस आदि हर एक बड़े अधिकारियों के किसी न किसी स्टाफ के व्यक्ति को या उनको हमने वो भेजी। उस समय हमने योजना बनाई, शनिवार शाम से हम वो अलग अलग डाकघरों में डालना शुरू करेंगे। रविवार का पूरा दिन हमें मिलेगा और सोमवार सवेरे तक हम डालेंगे और प्रदेश के अनेक स्थानों से और मोहर लग करके और वो पत्र जो है वो पहुंचेगा। संयोग से कुछ पत्र जो है प्यारेलाल जी बेरी को दे दिए गए और किसी पुलिस ने, सीआईडी ने उनको किसी डाकघर के अंदर वो पत्र डालते हुए देख लिया और उनका पीछा किया गया यहाँ शिमला में और उनको जो टॉर्चर किया गया है बालूगंज के थाने में, यानी उनकी इतनी पिटाई की गई और बाद में उनको बोरे में बंद करके और आंगन में फेंक दिया गया। सर्दी का समय था और हर आने जाने वाले को कहा गया कि जब भी जाओ तो इस बोरे को ठोकर मार करके जाओ और उसमें उनकी ऐनक टूट गई और बहुत खड़े होने में असमर्थ हो गए। कितना पाशविक अत्याचार हुआ। वो एक वेल नोन फिगर थे, ट्रेड यूनियनिस्ट थे, लेबर लॉज के बड़े अच्छे जानकार थे और उन्होंने सैकड़ों हज़ारों मज़दूरों के हित के अंदर जो है वो अपना सारा जीवन खपाया। लेकिन इस प्रकार के व्यक्ति को जो है वो किस प्रकार से यातनाएं दी गई आज़ाद भारत में, और वो जीवन की सबसे कड़वी याद है और उसके बारे में हमने लिखा है। अभी हम लोग जो संस्मरण एकत्र कर रहे हैं उसमें पूरे विस्तार से उन घटनाओं को दिया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में यहाँ श्री प्रेम कुमार जी गौतम, जिन्होंने, गौतम उनका छद्म नाम था, प्रेम कुमार उनका असली नाम था, जिन्होंने लाला लाजपत राय जी की प्रतिमा के सामने सत्याग्रह किया था, उनको और कितना टॉर्चर किया गया। उस समय के गवर्नर को उन्होंने पत्र लिखा और दूसरा सबसे अधिक टॉर्चर जो है प्यारेलाल जी बेरी को किया गया। वो सबसे कड़वी यादें हैं जो जिनकी कसक आज तक हमारे दिलों के अंदर है। आज का सम्मान क्या कुछ ख्वाब भरे? स्वतंत्रता के बाद भी एक ऐसा दौर आया जब देश के नागरिकों को बोलने का जो अधिकार लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप था उसको भी छीन लिया गया। देश में आपातकाल की घोषणा हुई और आपातकाल की घोषणा के साथ इमरजेंसी लगने के बाद ना समाचार पत्र छप सकता था, ना कोई व्यक्ति अपनी आज़ादी के साथ बात कह सकता था। वो दौर जो है 1975 से 1977 तक जो है वो रहा 21 महीने।
और आज के दिन का महत्व है कि आज के दिन 1977 में वो आपातकाल का दौर जो है वो समाप्त हुआ, इसलिए आज के दिन का एक अलग महत्व है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश से भी बहुत सारे लोगों ने उस आपातकाल के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद की, उनको गिरफ्तार किया गया, जेल की सलाखों के पीछे रखा गया और उस लंबे संघर्ष के बाद जब आपातकाल समाप्त हुआ, दौर बहुत लंबा बीत गया, 45 वर्ष का, हमने तय किया सरकार की ओर से ऐसे लोगों को सम्मानित करना चाहिए जो आपातकाल के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करने में जेल की सलाखों के पीछे भी रहे। अनेकों प्रताड़ना उनने सहन की और ऐसी परिस्थिति में एक हमने शुरुआत की लोकतंत्र प्रहरी के नाम से। पिछले कल हमने वो बिल पारित किया और बिल पारित करने के बाद उनको आज सम्मानित किया है। उसमें 2 चीज़ें हैं, उसमें एक कैटेगरी है उसमें जिसमें हम 8,000 दे रहे हैं और दूसरी कैटेगरी में हम 12,000 रुपये दे रहे हैं। थैंक यू। TNN न्यूज ब्रॉट यू बाय एस्मार्ट। विवाह शादी की खरीदारी के लिए हिमाचल का सबसे बड़ा प्रतिष्ठित संस्थान। आज ही पधारिए एस्मार्ट, देवभूमि प्लाजा, राजगढ़ रोड, सोलन।